नमस्कार प्यारे भारतीयों। अभी रिसेंटली आज जो है सरकार ने फैसला लिए हैं कुछ कि इंडस रिवर से जो है अब पानी सप्लाई नहीं किया जाएगा और राजनयिकों को छोड़ने के लिए सलाह दे दी गई है। और एच वीज़ा जो है उस पर भी पाबंदी लगा दी है, 48 घंटे में सबको छोड़ना है। तो ये जितने भी काम हैं ये डिप्लोमेटिक, ये है डिप्लोमेटिक जब तक सरकार। अब कन्वेंशनल मिलिट्री ऑप्शन जो है वो देखने का बड़ा वो है कि वो सरकार किस तरह लेगी, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि आपके पास कुछ लाइफलाइंस होती हैं। बहुत बड़े देश जिनका मजाक नहीं बनता ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनके पास लाइफलाइन होती है 1 2 3 4 बस, जिसमें कि वहाँ की जनता भरोसा कर पाती है कि अब नहीं तो अब नहीं तो अब नहीं तो बस अब लास्ट। आपने पिछले कुछ सालों के अंदर उन लाइफ लाइन में से काफ़ी लेफ्ट कर दी, और वो ऐसे लेफ्ट नहीं करी हैं क्योंकि आप ये देखिए पहले भी 2014 से पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुआ करती थी और सेना चाहती थी वो स्ट्राइक्स को बाहर नहीं आने दे, क्योंकि वो सेना के शौर्य पर, क्योंकि उसके बाद अगर हमला होता था तो सेना जो हिंदुस्तानी सेना है उसके कैलिबर पे लोग शक करते हैं। तो सरकारें भी इसलिए छुपाती थी कि आप मारिए फिर हम देख लेंगे, फिर मारिए फिर हम देख लेंगे, कोई बात नहीं है, इसको छुपे रहने दीजिए। 2014 के बाद क्या हुआ कि बड़े बड़े लोग आए, बातें बड़ी बड़ी, बदले लेंगे, रिवेंज लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। देखिए ये सब पहले भी होता आया है और अब मुश्किल है, क्योंकि अब जो ऑप्टिक्स इस कट्टरपंथी सरकार ने ली है, हिंदू कट्टरपंथी सरकार ने, वो ऑप्टिक्स ऐसी है कि इन्होंने लाइफलाइंस यूज़ कर रखी हैं अपनी। अब बात ये है कि आप किस तरीके से इनको डाइल्यूट करें, क्योंकि देखिए मानी चलिए कि जनता जो है वो भोली होती है और राष्ट्र प्रेम की वजह से और एक भावनात्मक मुद्दों की वजह से वो सपोर्ट भी करती है, वो वोट भी देती हैं आपको। लेकिन एक ही चीज़, जैसे कहते हैं ना कि कोई बदमाश आपके घर पे आ गया, आपने पूरी गली में बोल दिया कि इसको मैं देख लूँगा, उसको आपने जेल पहुंचा दिया और गली में ये कह दिया कि अभी दोबारा नहीं आएगा, लेकिन साल भर बाद बदमाश फिर आ गया 10 लोगों को लेके। तो कुल मिला के ये क्या हुआ कि आपकी वक़्त और आपकी बातों का मूल्य कम हुआ, क्योंकि बदमाश तो आता ही रहेगा। जो पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट है वो रुकेंगे नहीं, बदमाश तो आता ही रहेगा। लेकिन आपने अपनी वक़्त जो कम करने शुरू करी है पिछले 11 साल, उसका क्या? तो मेरा ये मानना है कि अब ऑप्टिक्स में सच में अगर देश को ये चाहते हैं ना, इस ऑप्टिक्स को बंद करते हैं। न्यूज़ चैनलों पे जो बेहूदे लोग हैं, एंकर इतने बेहूदे हैं कि अब जवाब दें, अरे भाई साहब, जवाब देना है सरकार देगी, आर्मी देगी, वो जब होगा उनको दे दुआ के ख़त्म करेगी। जिन 5 लोगों ने करा है उन 5 के 50 मार देगी। ये टैक्टिकल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अब ये बंद, अभी भी जो चल रहा है अभी भी चल रहा है। मैं बहुत अफसोस से कह रहा हूँ, ये टैक्टिकल नहीं है, ये पॉलिटिकल है। टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक मूवमेंट लोकलाइज्ड जो होते हैं वो इस तरीके के नहीं जिनमें ड्रम बज रहे हैं, ढोंग हो रहे हैं कि अब यूँ कर दिया, अरे सब किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। पाकिस्तान में आर्मी इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ तो पहले लोगों को पानी की किल्लत है, आपने रोक कर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट करना है। और जिस दिन क्रिएट हुआ, बाहर से प्रेशर आया कि साहब आप इसको लिफ्ट करिए, जो आप पर सेंक्शन लगेंगे और आप उसको लिफ्ट कर देंगे तो लोग भूल जाएंगे। लेकिन उससे एक ही चीज़ होगी कि इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि आप लोगों का डिसीजन गलत था। तो मैं दक्षिण पंजाब, नागपुर के दक्षिण पंजाब कहना चाहता हूँ कि ये जिस तरीके के बड़बोलेपन के डिसीजन ले रहे हैं, ये सत्ता में रहने के लिए नहीं है। ये आज ले रहे हैं, अगले 10 साल तक भी ये रहेंगे। लेकिन मैं अब भी कह रहा हूँ, 25 साल के इनके शासन के बाद अगर ये गलती से हट गए, अगर इन्होंने इमरजेंसी नहीं लगाई, गलती से मार्शल लॉ नहीं लगाया और 20-30 साल मार्शल लॉ में नहीं रहे, क्योंकि इनकी मजबूरी है कि आज 2029 है, अब 2040 तक ये लोग सत्ता में रह लेंगे।
उसके बाद इनको मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा।